अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो
बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु, क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ज़हन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं,
परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया, मैं तो इस संसार में आकर इसमें दाग लगाया, इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया, मैं तो इस संसार में आकर इसमें दाग लगाया, इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे गीत न तेरे गाया, गीत न तेरे गाया। नयन मूद कर ये परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की टूटी तारे अब क्या गीत सुनाऊं, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे गीत न तेरे गाया, नयन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की टूटी तारे अब क्या गीत सुनाऊं, अब क्या गीत सुनाऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया,
कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। श्री सुरेश चंद्र शर्मा, मैं
अव्वल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। कामिल रब का नाम है, उसको शीस झुकाऊं, नानक कामिल मिल गया, कामिल के गुण गाऊं। कामिल गुरु की बात सुनो, उपदेश वो तुमसे कहता है, पाक प्रभु परमेश्वर हरदम पास तुम्हारे रहता है, हरदम रब को याद करो, हक नाम से दिल मसरूर करो, मन की चिंता दूर करो यूं, मन की चिंता दूर करो, मौजें तेज हवस की छोड़ो, करती हैं दिलगीर वही, संतों के कदमों की मांगो, धूल की है अक्सीर यही, रब से अपनी हाजत मांगो, दूर अपना पिंदार करो, साधुओं के संगत में तैरो, आग का दरिया पार करो, ले कर रूहानी दौलत, माल खजाने भरते जाओ, नानक कामिल गुरु को तुम प्रणाम हमेशा करते जाओ। चैन करो तुम ऐश मनाओ, सुख पाओ आनंद रहो, संतों की संगत में रब का नाम जपो खुरसंद रहो, अमृत रस है हमद खुदा का, यह अमृत तुम पीते जाओ, मुक्ति पाए रूह तुम्हारी, दोज़ख के नज़दीक न जाओ, दिल से उसको याद करो, नारायण एक तुम्हारा है, रूप है उसका एक फकत जो रंगा रंग पसारा है, उसकी मेहर गरीबों पर, दामोदर व गोपाल व सबके दुख व दूर करे, रहमत में ऐन कमाल व सुमरन कर लो, सुमरन कर लो, नाम जपो हर बार यही, जी का है आधार ये नानक, जी का है आधार यही। पाक श्लोकों जैसे मंत्र तू साधों के बोल समझ, बेशवा ये हीरे हैं तू लाल उन्हें अनमोल समझ, सुन सुन कर जो लाए अमल में आखिर मुक्ति पाएगा, पार वो खुद भी जाएगा औरों को पार लगाएगा, अच्छा उसका जीना है और अच्छी उसकी संगत है, जो यक रंग हो ऐसा जिसके मन पर रब की रंगत है, जय जय की आवाज हो गए भी नगमे सुनता जाए वह, सुन सुन कर खुश हो कर उस दाता के गुण गाए वह,
जाहिर जिसके माथे रब का नूरानी चमकारा हो, उसका साथी हो जो नानक, फिर तेरा छुटकारा हो। सुनकर पुस्ती बान खुदा को पुस्ती बान बनाया है, उसने फजल किया है ऐसा अपने साथ मिलाया है। बैर अदाबत झूठे सारे पाक में होकर जीता है। बैर अदाबत झूठे सारे खाक में होकर जीता है। संतों की संगत में रहकर नाम का अमृत पीता है। देख के मेरी सेवा को गुरुदेव मेरे कुरसंद हुए। सेवा मेरी पूरी उतरी, सेवक को आनंद हुए। नाम प्रभु का सुनने से और नाम प्रभु का कहने से, झूठे सब जंजालों से और पाप कपट में रहने से, अपनी गुरु की रहमत से यह बख्शिश खास जरूर हुई। नानक खेप हमारी सारी पहुंची और मंजूर हुई। आओ प्यारे संतों आओ, मालिक के गुण गाएं हम। एक प्रभु को याद करें और उस पर ध्यान जमाएं हम। सुखमनी जिसमें धीरज हमद और नाम खुदा का आया है, जिसके मन में बस जाए गंजीना उसने पाया है। जो जो मन की ख्वाहिश है वह हासिल करता जाता है। बनता है प्रधान वही और जग में शोहरत पाता है। सबसे आली सबसे ऊंचा ऐसा रुतबा पाता है। जिसमें कायम रहता है वह आता और न जाता है। सुखमनी ऐसी नियमत है जो नानक उसको पाएगा। दौलत रब के नाम की लेकर वह दुनिया से जाएगा। उसको सुख आनंद मिले नौगंजी ने भी दौलत भी। अकल बढ़े और इल्म बढ़े वह पाए जोर करामत भी। ज्ञान मिले और जुहद कमाए योग भी रब का ध्यान भी हो। हासिल हो इरफान भी उसको पाकीज़ा स्नान भी हो। चार मुरादें हासिल हों और नूर से मन भरपूर रहे। सबके अंदर रहकर भी वह लाग लपट से दूर रहे। हुस्न मिले चतुराई भी और असल हकीकत जाने वह। सबको एक नज़र से देखे सबको यकसां माने वह। सुखमनी दिल से पढ़ने वाला यह सारे फल पाएगा। गुरु नानक से
नाम की महिमा सुनकर ध्यान जमाएगा। सुखमनी एक खजाना है जो हाथ में उसको लाएगा। जिस जुग में भी जाएगा संसार से मुक्ति पाएगा। उसमें नाम खुदा का है तुम हमद उसी की गाओगे। शास्त्रों स्मृतियों वेदों सब में नाम ये पाओगे। असल हकीकत नाम है रब का हर मजहब यह कहता है। सब भक्तों के मन के अंदर नाम खुदा का रहता है। पाप करोड़ों लाखों हो सब साध की संगत दूर हटाए। संतों की जब कृपा होगी मौत से भी छुटकारा पाए। भाग है जिनके माथे पर वो खुश किस्मत कहलाते हैं। साधों की कृपा से नानक उसके साए में आते हैं। प्रेम से उसको सुन सुन कर जो मन उससे आबाद करे। मन में रब को याद करे वह मन में रब को याद करे। मरने का गम दूर हो उससे जीने का दुख जाएगा। यह जीवन नायाब उसका पल में मुक्ति पाएगा। जिनके मन में एक प्रभु का प्यारा नाम समाता है उसकी बोली अमृत है वह खालिस शोभा पाता है। दुख जाए सब रोग मिटे शक दूर हो खुद बेबाक रहे। उसका साधु नाम पड़े हर काम में साफ और पाक रहे। सबसे ऊंची शान है उसकी रुतबा उसका आली है। सुखमनी उसका नाम है नानक यह ऐसी गुण वाली है। परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूर्ण हो। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। प्रभु पद पदम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख शिवा सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की
रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुखावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्रेम भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वारत चल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम बिबस बई बारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समभु स्नेह न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठा ये समीप गही पानी। भरत बिनयी सुनी देखी सुबाऊ, शिथिल स्नेह सबा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साध, समाज मुनि मिति लादनी। मन महासराहत भरत बायप, भगति की महिमा दनी। भरत ही प्रशंस विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुकारी दीन दुख समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मुई मारी मंगल चहत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिवासुर राजू,
पर काज प्रिय आपन काजो। काक समान पकारी रीति, चली मलिन कत हो न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह चली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट संकेला, सो चाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति सही न बिचोहे। पहले तो कुमत कप करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट करके सिर पर सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विचोक नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भये कुचाट बस मन तिर नाही, चन बन रुचि चन सतन सोहाही। दुबित मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंत संकम जन बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इसी प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहही, एक एक सन मरम न कहही। लेकी हिया हसी कह कृपा निदानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। चित्त दो तरफ हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं करते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी एक दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नव युवक एक सरीके हैं। युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहार, लागी देव माया सबही जता जोग जन पाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति चन बारे। सबाराव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा
राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिके से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुकत बर नत कठिनाई। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिकाई हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जास बिलो की बकती लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुबाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप चोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि यदि खाई, मति गति बाल बचन की नारी। परंतु वह बुद्धि अपने को चोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जस बिमल विदु सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन इदय नभ एक टक रही निहारी, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो सत्य प्रेम की जय, जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भाग 4 चुने हुए मोती। स्थान T12 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1952। काम को मदमान नमोआ, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। समय लगभग प्रातःकाल 8 बजे का है। सब सत्संगी भाई तथा बहनें कमरे में जमा हो गए हैं। ठीक 8 बजे श्री सतगुरुदेव जी महाराज पधारे। उनके आते ही सब भाई बहनों ने उनको आदर से नमस्कार किया।
आपके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। सत्संग प्रारंभ हुआ, श्री सतगुरुदेव जी महाराज प्रभु ध्यान में गहरे डूब गए हैं। उनके साथ साथ आए हुए सत्संगी भाई बहन भी ध्यान अवस्थित हो गए हैं तथा कमरे में सन्नाटा छा गया है। सभी आनंद मग्न हैं और ईश्वरीय ध्यान में मस्त हैं। शांति और प्रेम की धाराओं से सबके दिल व दिमाग ओतप्रोत है। लगभग 1 घंटा आंतरिक अभ्यास के बाद श्री सतगुरुदेव जी महाराज समाधि से वापस लौटे। बड़े प्रेम तथा मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ू, तुमसे तोर कौन से जोड़ूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ू। तीरथ भरत न करो अंदेशा, तीरथ भरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ू, तुमसे तोर कौन से जोड़ूं। जय जय जाओ तुम्हारी पूजा, जय जय जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ू, तुमसे तोर कौन से जोड़ूं। मैं अपनो मन, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, तुमसे तोड़ कौन से जोड़ूं। सभी पहर तुम्हारी आशा, सभी पहर तुम्हारी आशा, मन कम वचन कहत दासा, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, तुमसे तोड़ कौन से जोड़ूं। इसके पश्चात आपने फरमाया, जिक्र या याद यानी जाप 3 तरह का होता है। पहला सिर्फ जबान से, दूसरा दिल व ज़बान दोनों से, तीसरा सिर्फ दिल से जिसमें जबान गूंगी हो जाती है। उसका मर्तबा व रुतबा ईश्वरी जानता है। जिक्र या याद यानी जाप 3 तरह का होता है। पहला सिर्फ जबान से, दूसरा दिल व जबान दोनों से, तीसरा सिर्फ दिल से जिसमें जबान गूंगी हो जाती है। उसका मर्तबा व रुतबा ईश्वरी जानता है। दूसरा, बंदा को परमात्मा के साथ 4 चीजों से पेश आना चाहिए। पहला तन से, दूसरा धन से, तीसरा मन से और चौथा जबान से। अतः यदि बंदा तन से ईश्वर की सेवा और जबान से उसका जाप करता है तो कुछ फायदा ना होगा, जब तक दिल व हृदय या मन भी उसकी याद में हवाले न कर दे और माल व धन उसकी राह में सखावत व दान न कर दे। फिर जब इन चारों चीजों को परमात्मा की राह में लगा दे
या तसर्रुफ करे तो निम्न चीज़ों के वास्ते मालिक से प्रार्थना करें। पहला मोहब्बत का प्रेम, दूसरा अपना ज्ञान, तीसरा उसके साथ जिंदगानी। बहिश्त यानी बैकुंठ की इच्छा करने वाला असल में हक यानी परमात्मा की इबादत नहीं करता है, बल्कि अपने मन और विषयों की उपासना करता है। और ईश्वर को पूजने वाला जाहिल व ज्ञानी है, इसलिए कि वह बंदे की इबादत का भूखा नहीं है और कतई बेनियाज है। अतः जो परमात्मा के लिए पूजन करने वाला अपने आप को यानी मालिक के काम में समझता है, दरअसल वह उसका काम नहीं करता है, बल्कि अपने नफ्स व मन के बहाव और काम में है। परमात्मा को ज्यादा याद करने वाला उससे ज्यादा दूर होता है, यानी जिसने उसको पहचाना गूंगा हो गया और जिसने उसको देखा अंधा हो गया। जिक्र यानी याद व जाप, ज़बानी जिक्र यानी याद व जाप हकीकी नहीं है, बल्कि जिक्र या याद हकीकी वह है कि ज़ाहिरी ज़बान गूंगी हो जाए और दिल मालिक की याद में लगा रहे। जिक्र यानी याद व जाप, ज़बानी जिक्र यानी याद व जाप हकीकी नहीं है, बल्कि जिक्र या याद हकीकी वह है कि ज़ाहिरी ज़बान गूंगी हो जाए और दिल मालिक की याद में लगा रहे। जो ख्याल करे कि कोशिश और मशक्क़त व मेहनत के या बगैर कोशिश और मशक्क़त के क़ुर्ब इलाही यानी परमात्मा से मेल हासिल होगा, तो वो दोनों ख्याल बेकार है। जिस पर परमात्मा का मेल होता है और सब काम उत्तम होते हैं, तो फिर परमात्मा और ईश्वरी भेद व बंदा के वहम व अकल के बीच कोई पर्दा बाकी नहीं रहता है और खिदमत से ही समीपता प्राप्त होती है। दिल तीन किस्म का होता है। पहला पानी, यह फ़क्र का क़यामगाह है, यानी फ़क्र की जगह है। दूसरा तालिब नियामत या मालदारी का क़यामगाह है। तीसरा बाकी जो सिर्फ परमात्मा का क़यामगाह है। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ, तो सत्संगी भाई बहन आनंद में झूमते हुए अपने अपने घरों को गए। सतनाम, सतगुरु और सत्संग, स्थान T12 अतुल गोविंद रोड, नई दिल्ली, सन 1952। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरत प्रशंसा गारी। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरत प्रशंसा गारी। कहिए सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। समय सायंकाल का है, लगभग 7 बज चुके हैं। सत्संगी भाई बहन आना प्रारंभ हो गए हैं। ठीक 7:30 बजे श्री सतगुरुदेव जी महाराज पधारे तथा आंतरिक सत्संग शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में श्री सतगुरुदेव जी महाराज समाधि अवस्था में चले गए हैं। सभी भाई बहन भी ध्यान में मस्त हो गए हैं। थोड़ी देर में ही कमरे में सन्नाटा छा गया है। प्रेम, शांति और आनंद की लहरें श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मस्तिष्क से निकल कर सबके हृदय को ओतप्रोत कर रही हैं। एक अजीब ही आनंद और शांति का समा बधा हुआ है। लगभग 1 घंटे के बाद श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने अपनी आंखें खोली और बड़े प्रेम से फरमाया, हर एक व्यक्ति को आनंद, खुशी और सुख प्राप्त करने की इच्छा रहती है। हर दिल में आनंद व खुशी का जज्बा बिजली रूप
भरा रहता है। जहाँ जी जाता है और दिल की धार जाकर जमती है, उसी का नाम रूप पैदा कर लेती है तथा प्रेम व मोहब्बत का रूप बन जाती है। जहाँ और जिस चीज पर से दिल की धार या जी हट जाता है, तो वहीं पर उस चीज से आनंद व खुशी का पहलू बदल जाता है। यह हर शख्स का हर वक्त का नित्य का अनुभव है। तात्पर्य यह है कि यह बात बिल्कुल साफ है कि आनंद व खुशी सिर्फ हमारे दिल में और दिल से ही है, बाहर की किसी चीज में या किसी चीज से नहीं। क्योंकि जब तक हमारी तवज्जो या दिल की धार उस चीज पर जाकर नहीं जमती है, तब तक उस चीज से कोई संबंध, लगाव या प्रेम नहीं होता है और न उससे आनंद सुख ही मिलता है। अस्तु, आनंद व खुशी दिल में और दिल ही से मिलती है, बाहर और किसी चीज में या किसी चीज से नहीं है। दिल की बिजली नुमा धार का बहाव नित्य के स्वभाव से बाहरी पदार्थों पर जाकर पड़ने और जमने से यह भ्रम हो जाता है कि अपनी असली चीज का मजा और आनंद दूसरी चीजों द्वारा उठाया जाता है, तथा भ्रम और अज्ञान से यह कहा जाता है कि फला चीज में बड़ा आनंद मिला, हालांकि ऐसा नहीं है। दिल खुद आनंद रूप है और चेतनता उसकी शक्ति है। जब दिल की चेतन शक्ति दिल पर ही जमने बैठने लगती है, तब वह अपने अंदर ही अंदर अपने आने के रास्ते पर चलने लगती है और आत्मिक शांति, शक्ति तथा सत्ता में निष्ठा प्राप्त करती जाती है। एक शक्ल होकर एक ही से मेल मिलाप करके समाधि और लय अवस्थाओं में गुजरती रहती है। द्वंद्व की अवस्थाओं से पाक साफ होती जाती है तथा निर्द्वंदता की आत्मिक गति का आनंद मिलता जाता है। तमाम तरीके और उपाय इस सूरत या तवज्जो दिल की चेतन शक्ति को अपने दिल ही पर बैठने और उसका आनंद लेने के लिए बनाए या कायम किए गए हैं। इन सब तरीकों और उपायों का मंशा यही है कि दिल अपने में महव होने लगे। जब अभ्यासी या जिज्ञासी को अपने दिल पर नजर जमाना आ जाता है या अपने दिल को देखना आ जाता है, तो फिर उसे सहारा मिल जाती है और भ्रम नहीं रहता है। सदगुरु सिर्फ उसी राह में अपने अनुभवों से चढ़ाई में मदद किया करते हैं। जब कहीं पर कमजोरी या कब्ज आदि हो जाने का डर होता है या हो जाता है, तो वे अपनी उसी शक्ति से बल प्रदान करके उसके काम को चालू कर देते हैं। इसीलिए इस मार्ग में चंद बातों की खास जरूरत पड़ जाती है। पहला, दिल की ध्वनि अर्थात दिल की चेतन शक्ति। ध्वनि से मतलब किसी आवाज से नहीं है। दूसरा, सतनाम। तीसरा, सदगुरु की संगत और तवज्जो। साधना करते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले आंखें शांति से बंद कर ली जाए और मुंह बंद करके जबान की नोक को तालुए में धीरे से छुपाएं। सिर को अकड़कर ऊपर की तरफ सीधा न करें। साधारण आसन से जिससे आराम मिले बैठ जावें और सब तरफ से ध्यान या ख्याल हटाकर ईश्वर का ध्यान इस तरह करें कि जैसे कोई दुखी करता है। जब यह ध्यान करें उस वक्त साधारण तौर पर सांस को भी रोक लें, खींचतान न करें। उसके बाद फौरन ध्यान को लेकर दिल पर जमावें। अगर ध्यान में न आवे तो संकल्प करें कि उस मूल को देख रहा हूं जो तमाम आनंदों का केंद्र और मुंह है। दिल के ध्यान के लिए यह भी बहुत जरूरी है
कुछ ना कुछ शरीर के हिसाब से एक जगह भी नियत कर दी जावे जहां पर ध्यान जमाया करें। इसके बारे में श्री ब्रजमोहन वचनामृत के पहले भागों में बयान हो चुका है कि सीने में हृदय के पास जहां धुधु की आवाज हर वक्त होती रहती है, उसको दिल पकड़ने की जगह कायम करके उस पर हिम्मत बांधने के समय सांस मध्यम पड़ जाती है और बाज वक्त रुकी रुकी सी भी मालूम होती है। कहीं उसका कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए। जब ध्यान व हिम्मत दिल पर पड़े तो दूसरे सहारे की चीज की और जरूरत पड़ती है, जिससे वह ध्यान व हिम्मत वहां टिक सके और विचार गति भी वहां शामिल होकर विघ्न डालने की बजाय सहायक हो सके। वह चीज है सतनाम। मतलब यह है कि दिल की ध्वनि के साथ सतनाम का सुमरन जारी रखना चाहिए। ख्याली नजर दिल की ओर लगी रहे, ख्याली जबान दिल से सतनाम उच्चारण करती रहे और ख्याली कान दिल की ध्वनि से वही सतनाम सुनते रहे। इस प्रकार जितनी दिल में पैठ होती जाएगी उतनी ही महवियत, लीनता, सुषुप्ति और समाधि उसी स्थान से अपने आप आती जाएगी और बेध्यान का ध्यान व आनंद होने लगेगा। तीसरी चीज मुख्य है जिसकी इस अभ्यास में जरूरत पड़ती है, वह है सदगुरु की जाहिरी और भीतरी संगत। अभ्यासी के अभ्यास के सिलसिले में चढ़ाव और उतार में जो सहायता मिला करती है वह सिर्फ इसी चीज से मिला करती है। नहीं तो नफ्स, मन और अहंकार साथ साथ ऐसा सूक्ष्म और बलवान होता जाता है कि जब कहीं पर उसका प्रभाव हो जाता है तो फिर कुछ बन नहीं आता है। संचय, धन और संपत्ति सब कुछ इन डाकुओं के हाथ लगती है और उसका उल्टा अनुचित लाभ उठाया जाता है। फारसी में इन्हीं तरीकों को संक्षेप में जिक्र, फिक्र व मराकबा और शगल राबता बतलाया है। क्योंकि हर चीज का अमल अपने कुछ नियमों पर रहकर ही सुंदर व मनोहर तो काबिल कबूल हो सकता है, अतः हर अभ्यास को पूरा होने के लिए उसके साधन के संबंधी नियम या सलूक की बात नियत की गई है, जिनसे यह मान लिया जावे कि यह चीज इस अमल से ठीक उतरती है। जैसे मोहब्बत या प्रेम, ठीक पहचान उसके अभ्यास से हो सकती है। वह क्या है? वे तीन बातें हैं। पहला हया, दूसरा अदब और तीसरा शांति। जहां इनका सलूक न हो वहां मोहब्बत व प्रेम की सही तारीफ नहीं हो सकेगी, आदि आदि। हमारा ये रास्ता प्रेम व मोहब्बत के कुदरती नियम के साथ बंधा हुआ है। अतः यह भी जरूरत मालूम होती है कि आगे चलकर आंतरिक ध्यान व सुमरन, उपासना और गुरु भक्ति को लेते हुए उन बातों और आत्मों की भी याद कर लिया जावे जो कि अपनी आत्मा, ईश्वर और सद्गुरु की जात से संबंध रखते हैं तथा संत महात्माओं व सद्गुरुओं ने अपने अनुभवों से कस कस कर अभ्यासियों के हित के लिए छोड़े। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ। सभी भाई बहन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर आनंद विभोर अपने अपने घरों को चले गए।
सत्य प्रेम की जय। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दी। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु
राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमां राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर त्राहि मां। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमां राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर त्राहि